आचार्य सुदर्शन गुरुवर सा, मैं धरूं आपका ध्यान। दो ऐसा वरदान मुझे, मैं करूं आपका गुणगान। मेरे मात पिता गुरु बंधु, मेरे मात पिता गुरु बंधु, मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो। मेरे मात पिता गुरु बंधु, मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो। झूठे झूठे हैं झूठे सारे रिश्ते, झूठे झूठे हैं झूठे सारे रिश्ते, मेरा सच्चा सहारा तुम्ही हो। मेरी मात पिता गुरु बंधु, मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो। मेरी मात पिता गुरु बंधु। मेरे भगवान हो तुम तो कृपालु, सच सच कहता हूँ दयालु। मेरे भगवान हो तुम तो कृपालु, सच सच कहता हूँ दयालु। मेरे भगवान हो तुम तो कृपालु, सच सच कहता हूँ दयालु। मेरे दिल के जले मरुथल में, मेरे दिल के जले मरुथल में, गंगा यमुना की धारा तुम्ही हो। मेरे मात पिता गुरु बंधु, मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो। मेरे मात पिता गुरु बंधु। मेरा स्वर्ग है गुरु के चरण में, मुझको रखना सदा ही शरण में। मेरा स्वर्ग है गुरु के चरण में, मुझको रखना सदा ही शरण में। मेरा स्वर्ग है गुरु के चरण में, मुझको रखना सदा ही शरण में। तेरे बिना नहीं कोई यहाँ मेरा, तेरे बिना नहीं कोई यहाँ मेरा, मेरा संसार सारा तुम्ही हो। मेरे मात पिता गुरु बंधु, मेरी कश्ती किनारा तुम्ही हो। मेरे मात पिता गुरु बंधु। ओम शांति। आप कहाँ से आए? आशा बन के साथ जो बैठे, ये कौन है?
कि वहाँ क्लास करते हैं? अच्छा, क्या नाम है? आशा। आशा बहन, दोनों आशा बहन के ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी न मिलते हो न रुकते हो तो पहचान भी नहीं है। देखो कितना समय हो गया आपको आते हुए। एक साल। चलो तो आज की मुरली है, कौन सी तारीख है आज? 11। रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगी। शिवालय माना शिव का स्थापन किया हुआ स्वर्ग जो है वो भी शिवालय कहेंगे। परम धाम में शिव बाबा रहते हैं तो वो भी शिवालय ही कहेंगे। तो किस बेस पर बनेंगे मालिक? फॉलो फादर मदर। माता पिता को फॉलो करो तो कहाँ के मालिक बन जाएंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चेतन में राज करेंगे। धंधा दौड़ी करते बाप और स्वर को याद करने से रजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो। सुना? पहले किस पे रहम करो? अपने ऊपर। फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। पहले खुद बनो और फिर किसको बनाओ? परिवार वालों को। गीत तो सुना, माता पिता का भी सुना, दूसरा भी सुना। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। कुछ न कुछ कहने का मतलब है कि जब जैसे हम ओम शांति करते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते वो कोई राम राम करेगा, कोई नमस्ते करेगा, कोई जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जो जो जिसका है अपने परिवार का हिसाब किताब, कुछ न कुछ बोलते ज़रूर है ना। ऐसे अब इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब चलता है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि क्या कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्मा नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं, ये है अपना और बाप का परिचय देना। वो महिमा भक्त लोग करते, तुम्हें सुमाता सुपिता तुम्हें वो, तुम तो बच्चे हो। किसके बच्चे हैं? जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं, आज वो बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। जरूर सन्मुख था, फिर सन्मुख बैठे हैं। ये बातें अब तुम जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वो बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्म के लिए कभी दुखी होने वाले नहीं हो। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो, तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। स्वर्ग में क्या क्या सुख होंगे किरण बहन? किरण बहन, क्या होगा? धन संपत्ति होगी, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, प्रकृति का सुख,
जो निमित्त बनेंगे राजा रानी वो भी बड़े प्यार से हैंडल करेंगे। ठीक है, बाबा कहते हैं आबू जितना कभी कहते हैं, कभी दिल्ली जितना भी कहते हैं, आपका घर होगा और वो घर महल होगा, उस महल में क्या होगा, हीरे मोती क्या क्या लगा होगा। तो ये है मानो स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उसके लिए बाबा कहते तुम लायक बनो ना, अपने में शक्ति भरो, अपने में परिवर्तन लाओ, दिव्य गुणों की धारणा करो और फिर कुछ पुण्य जमा करो, तभी तो जमा का फल वहां पर मिलेगा ना। तो इसलिए जो बाबा हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। आप सब तो माता पिता बैठे हो ना बच्चों के, रात दिन यही चिंतन रहता है। कौन सा कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। देखो आप लोग तो फिर भी समझदार ही कहेंगे ना, बाबा ही कहता है कि ये सब करने के बाद भी बाबा को पहचाना और बाबा की आज्ञा पे चल रहे हैं तो जीवन सफल हुआ ना। और नहीं कई तो इधर महत्व ही नहीं देते हैं, है ना। फिर सारा जीवन ही ऐसे ही वहाँ एक प्रदर्शनी में वहाँ तो चित्र रखे हुए हैं ना, तो नए लोग आते हैं तो हम बैठे थे, 2-3 साल हो गए। एक बहन आई तो समझ के बाहर निकली, मैंने कहा कैसा लगा, कहती है अच्छा लगा। तो मैंने कहा अच्छा लगा तो फिर आया करो ना। तो कहती है बहन जी मेरे ना 2 छोटे बच्चे हैं, उनको देखना होता है। तो मेरे मुख से निकल गया, मैंने कहा सारी जिंदगी उनको ही देखते रहोगे, ठीक है उनको भी देखो लेकिन अपना। कहती है वो बात आज भी सुनाती है कि मैं सारी जिंदगी यही करती रहूंगी, और आज वो बंदेली जरूर है लेकिन उसकी लगन कमाल की है बस। तो कई बार ना किसी को 2 शब्द लग जाते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जैसे लौकिक में बच्चों पर माँ बाप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए बाबा से नाता जोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ना परिवार वालों का भी कल्याण करो, तो उनका भी कल्याण तो आपका भी, और नहीं तो माया में लेना राम हो। और संसार की स्थिति तो आप देखते ही हो। तो ये है फिर बेहद का बाप, बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए, वो है हद की रचना के गुलाम। और ये है बेहद का बाप। तो ये कहते हैं बच्चे क्या करो, पूरा फॉलो करो और वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। है तो कभी कभी अपने आप को देखा करो, बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है, मानो राजा बनने की बात, महाराजा बनने की बात, तो मेरे अंदर वो गुण, वो ताकत, वो शक्ति है कि मैं स्वर्ग का राज संभाल सकूंगी या सकूंगा। देखना तो पड़ेगा ना। अगर कहीं कमी है तो फिर बाबा से शक्ति लेके वो गुण भरेंगे, तभी तो मालिक बनेंगे ना। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। सुना, अब कौन बैठे हो आप बाबा कहते सेंसिबल जो बाप होगा वो अपने बच्चों को भी ये कमाई कराएगा। लेकिन देखा है बेचारे माँ बाप तो लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों का पार्ट फिर अपना अपना है ना। वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनको वो जो संस्कार मिले हैं ना ईश्वरीय नॉलेज के या ज्ञान के, वो फिर काम आते हैं आगे जा कर के। बीज जो है ना ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। तो लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते, बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जन्म लेंगे। तो वो हुआ हद का बाप,
है ना, पालना की, जो भी किया। तो ये है बेहद का बाप, वो हद का है ब्रह्मा, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, है ना। लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की संभाल करते, और यहाँ अलौकिक में भी बाबा बच्चों की संभाल करता है। क्या? हाँ, कि कहीं संग में, कुसंग में सॉरी, ना चले जाएं, नाम बदनाम ना करें, परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं है कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत निकलेगा। अपनी तरफ से तो बेचारे पालना देते ही है ना। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते। पता है, वो भी आया ना, कपूत भी आया तो पिछला हिसाब किताब लेके आया है ना, ऐसे तो आया ही नहीं। बाप की मलकियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। नहीं, वो मिसाल बताते हैं। तो एक बार एक पिता शरीर छोड़ रहा था, अपने बच्चे को बुलाया, तो उसको कहा उधार लेके दे के लेना नहीं, छाया में जाना, छाया में आना और मीठा खाना। ठीक है ना। अब बातें तो उन्हें सूक्ष्म है। छाया में जाने का मतलब है सूरज निकलने से पहले जाना और जब छिप जाए आना। उसने क्या किया, घर से लेकर दुकान तक टीन शीट डाल दिए ताकि छाया बन जाए, तो खर्चा हो गया ना, और लेट जाता था। और फिर उधार दे के मांग, उनका मतलब था कि उधार देना ही नहीं, जो मांगना पड़े, फिर जो जो उधार दे जाए ले जाए तो मांगे ही नहीं। मीठा क्या खाए, रोज ही पकवान बना के मीठे, खीर, हलवा, तो बीमार हो गया। पूछने गया किसी से, भाई ये क्या हुआ, तो उसने कहा देखो, ये शिक्षा का अर्थ ये नहीं है जो आपने प्रैक्टिकल किया। तो छाया का मतलब है सवेरे जाओ रात को लेट आओ तो कमाई अच्छी होगी। और फिर मीठा खाने का मतलब है कि आप तो शॉपिंग करते रहते हो ना, तो जो दुकानदार होते हैं तो वो कितने, कई तो ऐसे ग्राहक को ऐसे बांध लेते हैं कि वो लेके ही निकलते हैं, और जिनकी डीलिंग ठीक नहीं होती उस दुकान पे कोई जाता नहीं। तो मीठा बनने का मतलब है कि जो आने वाले आपके पास ग्राहक हैं उनके साथ मीठा बोलो, और उधार देने की नौबत ही ना आए। कैश लो और नगद लो, नगद दो। जब ऐसा करोगे तो माला माल होगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ ही बाबा कह रहे ना, बाप की मलकियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते। कौन? बच्चे, बच्चे, है ना। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, बाप कहता है पढ़ाई पढ़ो तो नहीं पढ़ते, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। कोटों में कोई और कोई में से भी कोई। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम माता पिता ये एक की ही महिमा है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे भी क्या कह देते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कह सकते हैं तुम माता पिता। वास्तव में ये महिमा एक की है। गीत में सुना ना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। हाँ, उसमें एक लाइन आती है ना, जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल है। बाबा को ये लाइन अच्छी नहीं लगती थी। तो जो खिल चुके हैं वो फूल हमें, और बाबा की गोदी के बच्चे हैं चरणों। तो बाबा यहाँ तो बाबा तो खुद ही कहता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे भी दिनाना। बाबा के ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ चरण को छूने की रस्म है कोई, चाहे बाबा थे या दादियाँ या कोई भी, कोई हाथ लगाता है तो भी दूर हो जाते हैं। वैसे ही चरणों को हाथ लगाने
क्यों बनी हुई है रस्म? क्योंकि इससे ना एनर्जी निकलती है और दूसरों को अनुभव होती है, इसलिए लौकिक में भी ना चरण छूते हैं बड़ों के। वास्तव में ये महिमा एक की है। अच्छा, कई जो है ना, चलो ये टॉपिक फिर अलग है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, सबका सतगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते हैं माता पिता से 21 जन्म के लिए सुख घनेरे मिलते, परंतु ऐसी श्रीमत कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद भी पा नहीं सकते। तो ना उन्हें ताकत चाहिए ना, भगवान की आज्ञा का पालन करने का भी तो की ताकत चाहिए ना। अब कोई काम करना है सपोज, तो पहले बाबा से पूछे ना, फिर बाबा उसमें हाँ करते हैं ना करते हैं तो मेरी स्थिति कैसी है? हम तो कर आके कहेंगे ये कर दिया बाबा, हमने तो सुना दिया, उससे क्या होगा, है ना। तो ये ताकत चाहिए ना। बाबा बार बार जो कहते हैं ना श्रीमत श्रीमत श्रीमत, ये है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज था, ये किसी को पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई भी नहीं है, लौट करके इसी दुनिया में ही आए बैठे हैं जहाँ हिसाब किताब है। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक बाप है, वो ना आए तब तक कोई जा न सके। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहते हैं। परम धाम वो 3 लोगों का चित्र है ना। परम धाम कहाँ है? सुनीता है ना नाम। तो उससे नीचे कौन सा लोक है? और उससे नीचे कौन सा लोक है वो? हाँ, जिसको परम धाम भी कहते। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं है। हमें बाबा ने समझा दिया ना, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कौन सुनाएगा? हाँ, आप लोगों को ये नहीं पता सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। हम कहाँ से आते हैं? परम धाम से आए नीचे। अब वो हमारा पुरुषार्थ है, हम स्वर्ग में आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर या कलयुग जो भी है, वहाँ से आत्मा उतरी। किसी का सतयुग में पार्ट है, फिर सतयुग में जितने जन्म लेने हैं लिए, फिर आगे त्रेता में, फिर वहाँ जितने जन्म लेने हैं, फिर आए द्वापर में, वहाँ जितने जन्म हुए, फिर कलयुग में ज़्यादा जन्म होते हैं। फिर जब खेल पूरा, सारी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, फिर बाबा आता है और सबको ले जाता है। फिर नए सिरे से चक्कर शुरू होता है। सुना, ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। तभी कई कहते हैं ये सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष की है। सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष की नहीं है, लाखों और करोड़ों वर्ष ये चक्कर लगा चुका है। समझ गए ना। तो इसलिए सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है तो कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। तो ना बच्चे हम भी हैं ना, सभी बाबा के कौन है? हम। तो बच्चों को क्या कह रहे हैं बाबा? कहाँ चलो? मैं कल्प पहले माफिक सबको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एज हो गए, उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तो तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, अब गोल्डन एज वर्ड है। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, है ना। निरोगी काया, हष्ट पुष्ट, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो वो
वो शरीर भी तो महत्व रखता है ना। उसको सच्चा जेवर कहते हैं। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है। कोई भी, मैं समझती हूँ कोई होगा भाग्यशाली जो कहता होगा मैं ठीक हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ। असल में ना कलयुग के अंत में कुछ भी तो ठीक नहीं है ना। पहली बात, पानी ठीक नहीं, हवा ठीक नहीं, तमो प्रधानता है। खान पान भी, अगर हमने तो कहते हैं हमने फल भी खा लिया, ये भी पी लिया, दूध भी पी लिया, लेकिन पीछे से तो वो इंजेक्शन वाली चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान कर रही हैं। लेकिन फिर नहीं खाएं तो करें भी क्या, क्या खाएं फिर? हवा तो नहीं खाएंगे, हवा भी अच्छी नहीं है, चलो वही खा लो, वो भी तो नहीं है ना अच्छी। अब तो क्या हो गया, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी। अब बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानो वाचे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। सुना, राजाओं का राजा। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूजे बनेंगे। गाया है ना, आप पे पूजा आप पे पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवता थे, फिर हम सो चंद्रवंशी बने, हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। तो बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। तो ना ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती। रात कब से आरंभ होती ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती। तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। वैसे जो रात्रि का लास्ट पैरा होता है ना, वो उसमें अंधेरा ज्यादा होता है ना। तो कलयुग रात्रि का है तो अंधेरा माना वो ये नहीं है कि बत्तियां बुझा दो तो अंधेरा। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका हो भगवान, तो कौन सा अंधेरा है, अज्ञानता के अंधेरे में चल रहे हैं। अब 84 जन्म पूरे कर फिर हम राजभाग भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। अच्छा, 84 जन्म पूरे किए, फिर सतयुग में जाके क्या करेंगे, राजभाग लेंगे, भोगेंगे, उसका सुख अनुभव करेंगे। परंतु इस समय की प्रारब्ध 21 जन्म चलती, भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में देवताओं का राज था, वो अभी आश्री बना है। प्रजा का प्रजा पे राज है। बाबा कहते बच्चे, हियर नो विल सी नो विल, है ना, न देखो बुरा, न देखो, न बोलो, न सुनो, न सोचो, न करो, ऐसे ना। सी नो विल बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते। बात इस समय की है, इसको कहते हैं रौरव नरक। सुना, एक है नरक, फिर उसमें है अति धर्म की गिलानी। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी समझ तो गंदा। भारत हेवन ताब हेल है। 84 जन्मों की 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। तो देखो बाबा कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बना हूँ। कौन कह रहा है? कहाँ ले जाएगा हमको? स्वर्ग में। लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में कहते भी है ना, ग्रंथ में कहते हैं है भी सत होसी भी सत।
एक ओंकार, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते अजोनी और दूसरी तरफ कहते फिर सर्वव्यापी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो यहाँ हम आए ही हैं मौज करने। कभी कहाँ की बात कहाँ ले। हम यहाँ किस लिए आए हैं? आपका नाम क्या है? पुनिका। शिव बाबा कहाँ रहता है? आपके अंदर क्या है? आत्मा। परमात्मा तो नहीं है ना? नहीं। तो हम यहाँ आए हैं किस लिए? क्या मौज करोगे? हैं? कहती भोग खाएंगे, ठीक बात है। आज तो वैसे भी भोग कर दें। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाबा कहते बच्चे ये सब बातें तुम्हें दुनिया के हिसाब से डुबोने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते, कोई तो झट निश्चय करते बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। आप सबने तो बनाया ना। आप कहाँ से आए हो? अच्छा, मुझे तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे। कौन कह रहा है? वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले माफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है। बाबा बार बार आज यही कह रहे हैं कि आपका फर्ज है अपने बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ या रास्ता दिखाओ। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है सारी दुनिया में से। किसको स्कॉलरशिप मिलती है? 8 को। फिर 108 है। लॉटरी होती है ना, तो बाबा कहते दे सहित दे के संबंध जो कुछ है वो भूल जाओ। मतलब बाबा एक ज्ञान देता है। तो मैंने कल भी कहा था ना कि संबंध खराब नहीं होते, बनिस्बत हमें चलने का तरीका है। क्योंकि मनुष्य अकेला भी नहीं चल सकता। चल सकता है 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर जहाँ भी संगठन में परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ हमको कैसे चलना है वही तो बाबा ज्ञान देते हैं ना। अपने को अशरीरी समझो, आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं हैं, लव में लीन हो जाते हैं। ये ड्रामा अनादि बना है। हर एक क्रिएटर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तो बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं का ना शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। अपना धंधा दौड़ी सब करते रहो। सुना? सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा।
आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज किया था, फिर कहाँ चले गए? चंद्रवंशी में। कलाएं कम होती जाती, फिर वैसे शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ, फिर क्या होगा? फिर रिपीट होगा, है ना। अब पूरा हुआ फिर रिपीट होगा। तभी कहते ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हो हिस्ट्री मस्ट रिपीट। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, दे अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। फारकती का मतलब समझते हो ना? बाबा को छोड़ देते हैं। और बाबा क्या ले रहा है हमसे, देखा जाए तो, और क्या कह रहा है ना। अगर कुछ कहते भी हैं तो अच्छी बातें ही कहते हैं ना, फिर हम छोड़ें क्यों? छोड़ के अच्छा कहाँ जाएंगे? बाबा के सामने ऐसे कोई बात करता है, बाबा कहते हैं अच्छा जाओ लगा के आओ संसार का चक्कर, वहाँ क्या है देख लो जाके। कहाँ जा रहे हो लक्ष्मी माता जी? तो बाबा कहते हैं क्या करो? सरोज बहन क्या करो? सरोज बहन थोड़ी हो सारे, सरोज बहन को लेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अरे पवित्रता में जो सुख है, जो शक्ति है, जो प्राप्ति है, वो बहुत है। और जिसको अनुभव है वो तो कुछ भी हो जाए पवित्र जीवन बनाते ही हैं। अब प्रतिज्ञा करो पवित्रता की, 21 जन्म के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। वैसे तो हट्टी पड़ी है, हालात ही ऐसे है, और कहीं कहीं लगी भी पड़ी है। तो बाबा क्या कहते हैं? हटा दो। हटा रखी है पहले से ही। मैं तो यही, जब भी ये बात आती है तो मैं यही कहती हूँ, दिल लगता नहीं या दिल हटता नहीं। दिल लगता ही नहीं है तो हटा ही पड़ा है पहले से ही, है या नहीं? तो अब क्या करना है? नरक से दिल लगानी है। बाबा के गीतों में एक गीत बजता है, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है, मिला यहाँ क्या दिल को लगा के। क्या मिला? जिसने संसार में दिल लगाया उसको मिला क्या? मिट्टी सुहा, कुछ भी नहीं मिला, है या नहीं? तो अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चेतन देवताएं राज करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो फादर मदर, जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम ही बनेंगे, तुम ही थे। अब रंक बने हो, और धर्म वालों की बात नहीं, देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए। सुना क्या? आजकल तो भगवान ने पढ़ाई इतनी, जैसे नहीं जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने घरों में, टीचर लोग जाते हैं, तो बाबा ने भी घर घर में ये यूट्यूब से के द्वारा पहुंचा दिया ज्ञान सबको, है या नहीं? अच्छा नहीं आ सकते हो तो घर बैठ के सुन लो, सुनो तो सही, है या नहीं? उसमें भी कई कहते हैं टाइम ही नहीं मिला। नहीं वो हो, ये तो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना से तो हाँ अच्छा है ना, तो चलो घर बैठे सुन तो लिया।
वो तो देखो, पढ़ाई का मतलब ही क्या है। स्कूल में अगर बच्चे की खुद माँ प्रिंसिपल भी हो तो वो दूसरे स्कूल में बच्चे को डालती है, उसको दूसरा कोई सिखाता है, पढ़ाता है, माँ से नहीं पढ़ेगा वो। तो ऐसे ही है, घर में कितना भी जो करो, लेकिन जो सेंटर का एनवायरनमेंट है, सब मैंने कल भी बताया ना कि जब ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माओं का संगठन होता है तो वो वायुमंडल पावरफुल हो जाता है। और फिर जब हम घर से आते हैं, चल के थोड़ा एक्टिव भी हो जाते हैं, और फिर फर्क तो हर बात का पड़ता ही चला जाता है। यहाँ बैठ के सुनते हैं तो आप निसंकल्प हो ना। घर में तो कोई जाना है, आना है, कोई आया कोई गया, यहाँ कोई आए जाए तो भी आप निसंकल्प हो, क्योंकि आप तो पढ़ने आए हो। जिसकी जिम्मेवारी है वो देखेगा। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए। मतलब पढ़ाई को मिस नहीं करना। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अब लेटे लेटे मुरली सुन लो। अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन शिव बाबा को याद करूंगा। बाबा कहते लिख के दो। किससे? शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। पकड़ोगे पूरा या अधूरा? शिव बाबा देखो, आपने जैसा भी पकड़ा है, लेकिन उसने आपकी उंगली ऐसी कस के पकड़ी हुई है, वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। कोई मुश्किल से तो मिले हो नहीं, और आप कैसे छोड़ते हैं कि बताओ। कोई अगर ढीले भी हो जाते हैं, उनको कह के, फोन करके, जाके बुला के ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या करो, ब्लड से लिख दो, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। ये किससे लिखो? शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल करो। फिर भी बाबा कभी ये नहीं कहते उनको छोड़ करके आप कुछ करो। क्या करो? जो बच्चे उनसे दो मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दे, फिर उनका इवजा तुमको इतना मिलेगा जितना शौकार का लाख देने से बनेगा। तो ना, शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे माना बच्चे, वो बच्चे नहीं जो प्राप्ति है लास्ट में आपके पास। जो बच्चे, पहले बच्चों की परवरिश करो, फिर उसमें से जो बच्चे, उनसे दो मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका इवजा तुमको इतना मिलेगा जितना शौकार को लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। जो बचता है ना, उसमें से बाबा कहता है दो मुट्ठी ईश्वरीय कार्य में लगाओ। क्योंकि कईयों को नए नए होते हैं ना, और एक एक को तो कहते भी नहीं। कईयों को पूछ लेंगे ये चलता कैसे, लेकिन पता नहीं होता है, तो फिर बाबा मुरली में समय प्रति समय खोल देते हैं। कोई पूछे आपसे, संजीव भाई बाबा का घर कैसे चलता है, तो क्या कहोगे? दो मुट्ठी। वो दो मुट्ठी किसकी है? हो गया काम। बाबा तो चलाता है। बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, तो कैसे चलाता है? सबके सहयोग से चलता है। तो सबके सहयोग में अब कई बहुत प्रश्न पूछते हैं, सबके सहयोग आपको क्या पता? मतलब थोड़ा सा ना क्लियर करना पड़ता है कि यहाँ जो आने वाले हैं ना, बाबा के जो स्टूडेंट हैं, वो किससे चंदा नहीं लेते। कभी देखा है पर्ची लेके गए हो और काटो इसमें लिखो? ऐसा नहीं है। अपनी ही मन की इच्छा से यथा योग यथा शक्ति अधिक से अधिक हर मास का उनका संकल्प है, वो इस भंडारी में डालते हैं या लिफाफे में। लिफाफा दुनिया वालों को नहीं कहते, भंडारी कहते हैं, जिससे भगवान के घर का कारोबार चलता। नहीं तो उनके मन में ना संशय आ जाता है, फिर ये तुम्हारे पास पैसा बाहर से आता है।
तो बाहर से हमें कोई क्यों देगा और हम लेंगे भी क्यों? ठीक है ना। तो जो आते हैं, जो पढ़ते हैं, कोई फीस नहीं है। फीस माना फिक्स, यहाँ फिक्स है क्या? कुछ है क्या? तो वही कहा ना, बच्चे संभालने के बाद अगर 2 मुट्ठी बचता है तो उसमें जो तुम बाबा के कार्य में लगाते हो, उसका ही बाबा ने कहा तुमको इज्जा सतयुग में मिलता है। सुना? तो जितना बाबा ने कहा इज्जा तुमको इतना मिलेगा जितना शौकार का लाख देने से बनेगा। उतना जितना उसके ने 2 मुट्ठी किया तो उतना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना शौकार को मिला। तो प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। सुना? मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दे तथा दे के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। और दूसरा है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। हेयर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, न बुरा देखो, न सोचो, न बोलो, क्योंकि फिर प्योरिटी में फर्क पड़ता है ना। वरदान है एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अंडरलाइन करो, क्या सारे विश्व में हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वो चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जल मरने, वो गीत है ना, दीपक दुनिया ने कहा परवानों से दीपक की चमक में आग भी है, पर परवाने मगर ये कहने लगे दीवाने तो जल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जो बाबा के बच्चे हैं हम सब कौन है, किसके दीवाने हैं? तो जल के देखने का मतलब क्या है? बाबा पर, बाबा ही कह रहे हैं ना फिदा हुए वहां पर। तो फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। जलने का मतलब क्या? संपूर्ण परिवर्तन होना। और स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। तो ये होमवर्क है। सर्व के संबंध संपर्क में आते जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। समझे? जितना न्यारा उतना प्यारा। हम कई बार प्यारे इतने बने कि फिर न्यारा बनना मुश्किल हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा प्यारे तो बनो, लेकिन न्यारे होने में भी देर नहीं लगनी चाहिए। फिर इसका बैलेंस रहे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। ये बेहद के वैरागी हैं। ये वृत्ति हरेक के दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। तो आप कौन हो? सारे पक्का? आपको कोई कहता है आप वैरागी हो?
तो फिर कहाँ से नहीं कहते। अच्छा, किसको कहते हैं भाई आप तो वैरागी नजर आते हो? अच्छा, आपको बस इतनी क्लास में एक ही है?